नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसबीएस न्यूज के इस शामिल कास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, संसद में जो घटा 2 दिन में, राहुल का भाषण आया, उसके जवाब में मोदी जी का एक लोकसभा में भाषण होता है और एक राज्यसभा में उनकी रिप्लाई आती है। और ये रिप्लाई इस किस्म की थी जहां पर जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया और उसके मुकाबले नए प्रश्न पैदा कर दिए। बहुत सारे प्रश्न थे जहां पर अहंकार छलक आता है हर जगह पर कि मैं ही मैं हूं, मैं 80 करोड़ को खाना दे रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं उज्ज्वला सिलेंडर दे रहा हूं। दरअसल ऐसा लगता है कि कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर उन्होंने अपने आप को स्थापित नहीं किया। मैं सब पर भारी, मैं अकेला सब पर भारी। अब मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि मैंने ये कौन से वचन है, ये क्या भारत के प्रधानमंत्री के वचन हैं? और फिर इसके साथ ही बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही हैं कि हमने मनमोहन सिंह के 10 साल जो थे, दैट्स ए लॉस्ट डेकेड, एक खोया हुआ दशक। मुझे समझ नहीं आया कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा कि लेकिन इस किस्म से एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर की जो गौरव गाथा है 10 वर्षों की, 2004 से 2014 तक की, जहां उनका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और जीडीपी ग्रोथ दोनों ही मोदी जी से बेहतर है, उसको वो लॉस्ट डेकेड बोल रहे हैं, खोया हुआ दशक बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहे जाने वाले लज्जाजनक शब्द है। मैं इन शब्दों का संवेदनशीलता के साथ उपयोग कर रहा हूं क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अडानी के ऊपर जिसके साथ उनके रिश्तों की बात हो रही है, वो एक शब्द नहीं बोले उसके ऊपर। यानी कि जो गठजोड़ है वो दुनिया के सामने है, लेकिन वो उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और वो दिखाना चाहते हैं कि अब संसद और संविधान कुछ नहीं है, जो है वो मैं हूं। दूसरी बात, जब संसद में कोई अपोजिशन का मेंबर बोलता होगा तो मैं संसद में नहीं आऊंगा, वो मेरे लिए अपमान है। मैं संसद में अब सिर्फ तभी आऊंगा जब मुझे रिप्लाई देना होगा और बाकी सब सुनेंगे। भारत के संविधान और संसद दोनों को ये जो नया खतरा अहंकार से पैदा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ जो शेल कंपनीज जिसके थ्रू अडानी की इन्वेस्टमेंट आती है और वो डिफेंस के अंदर भी गई है, उससे भी भारत की सुरक्षा को खतरा है। एफपीओ में से किसने पैसे लगाए थे, वो एक अलग खतरा है। मुझे लगता है कि एक, जैसे क्या कहते हैं, हमारी माइथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं अहंकार से भरे जो इस किस्म की बातें करते हैं। दरअसल बहुत कुछ ऐसा हुआ जो एक प्रधानमंत्री की गरिमा के लायक नहीं था, लेकिन ये सब बातें जब होती हैं तो दिल को दुख होता है कि मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे आदमी को कहा जाता है कि वो किसी काम के नहीं है, और फिर हार्वर्ड का और बाकी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। यहां पर यह बात सही है कि इस सरकार के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी अपनी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका ही नहीं पता कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। इसलिए अच्छी इंस्टीट्यूशन पे प्रहार करना इस ढंग से, मुझे लगता है कि शायद भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बहुत कम हुई है। बिना वक्त गवाए मैं आऊंगा वीरेंद्र सेंगर जी आपके पास। जो कुछ हुआ आपके सामने, जो कुछ कहा गया मैंने, ये डिसग्रेसफुल है। ये भारत जैसे बड़े देश के लिए लज्जाजनक है। जी वीरेंद्र सेंगर जी। दिनेश जी, इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि जो संसद की गरिमा है वो बहुत तार-तार हुई है। प्रधानमंत्री जी की भाषा का जहाँ तक सवाल है, तो प्रधानमंत्री जी की ये शैली जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब भी इसी तरह की थी, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी भूमिका में है, राष्ट्रीय नेता हैं और उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है जिसका काफी वो गुणगान करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी भी लाज उन्होंने नहीं रखी। जिस तरह की हमारी परंपरा रही है उसका भी उन्होंने अनुपालन नहीं किया, और उसमें जिस तरह की भाषा उन्होंने किया, जैसे कोई गली का पहलवान हो तो कहता है भी
और निपट लो, किसने माँ का दूध पिया है, आतंकवाद करके दिखाए और ये दिखाए। मुझे लग रहा है कि इस तरह की भाषा में उनको संयम रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। और विपक्ष में जिस तरह से हुआ, विपक्ष में राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने जो राज्यसभा में सवाल उठाए अडानी जी को लेके, तो उस पर एक शब्द ना बोलना और मनमोहन सिंह के समय का 10 वर्ष की गिनती कराना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ये कौन मानेगा कि उस समय कोई विकास नहीं हुआ? जबकि इस बात के आंकड़े सरकार के ही हैं कि उस समय रिकॉर्ड जीडीपी रही, 8%, 9% रही। ये जरूर रहा है कि जो उनके बाद के 2 साल थे उसमें महंगाई डबल डिजिट में रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी तो आप डबल डिजिट के करीब हैं। तो केवल ये रोना कि कोरोना कोरोना रोना और ये सब कुछ होना, और आप अपने 9 साल की उपलब्धियां गिनाते, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप 10 साल को लॉस्ट डिकेट कह रहे हैं। ये तो सीधे सीधे जो सरकार के आंकड़े हैं उनको ही नकारना है। और मुझे लग रहा है कि बड़ी नकारात्मक किस्म की राजनीति है, जिससे कि आगे जो चीजें होनी है उसमें कोई अच्छा संदेश तो नहीं जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का अपना तरीका है बुलडोज करने का, उनका, उनकी पार्टी के लोगों का, जो सरकारें हैं उनके बुलडोजर जमीन पे चल रहे हैं और उन्होंने संसद की गरिमा को तार तार किया है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी शैली सुधारनी चाहिए। केवल ये कह देने से कि आप वहां भाषण दे दें बगैर तथ्यों के, इससे इतिहास नहीं बदला करता। लेकिन दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जी को सीखने को तैयारी नहीं है, और उनके लोग संसद में इस तरह हल्ला मचाते हैं, इस तरह के नारे लगाते हैं मोदी मोदी के, जैसे कोई जनसभा हो रही हो। दूसरी तरफ कि मोदी अडानी भाई भाई नारे लगते हैं, कैमरा सरकारी है, सबको पता है। वो एक बार भी नहीं घूमता कि कौन लोग नारे लगा रहे हैं। तो भेदभाव तो साफ कैमरा साफ दिखता है। कैमरा जाता नहीं, विपक्ष के ऊपर जी, कैमरा कभी नहीं गया बीच में। हाँ, कैमरा एक बार भी नहीं गया। केवल अब ये आवाज आती रही है कि हाँ, कि कहां से आ रही है, आकाश से आ रही है आवाज, पाताल से आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की राजनीति हुई है, और आप एक, अगर आप भी, राहुल गांधी तो यही बताया था कि प्रधानमंत्री इतनी बार अडानी जी के साथ गए, कहाँ कहाँ समझौते हुए, आप उनका खंडन करते या कहते हैं कि कहीं नहीं समझौते हुए, या हमने कुछ गलत नहीं किया, देश के विकास के लिए क्या है, तो चीजें साफ हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ तो किया नहीं। और दिनेश जी, जो भाषा थी या जो उनके तेवर थे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री के तेवर इस तरह से हों और एक प्रधानमंत्री की राजनीति इस तरह की हो। जब प्रधानमंत्री इस तरह के बोलेंगे, प्रधानमंत्री की शैली इस तरह की होगी, तो नीचे के लोग या उनके जूनियर लोग क्या करेंगे? सर, ये इसकी सिर्फ कल्पना ही लोकतांत्रिक की देश के जाती है प्रधानमंत्री का तेवर नहीं है, कि ये एक तानाशाही के तेवर है ये सर, कि आप हाँ, हो कौन मेरे सामने, आपकी हस्ती क्या है मेरे सामने, आप होते कौन ठीक, हो। और आप बार बार सबसे बड़े लोकतंत्र और उसका दावा करते हैं कि भारत ही लोकतंत्र की जननी है, सब बातें मान लेते हैं, लेकिन आप कौन सी परंपरा बना रहे हैं? मुझे लग रहा है दिनेश जी, जो पिछले दिनों की जो घटनाएं परिघटनाएं हुई, मुझे लग रहा है कि वो इतिहास में कलंक के तौर पर याद की जाएंगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अपनी शैली ठीक करनी चाहिए और एक जिम्मेदारी से एक बयान देना चाहिए। केवल बुलडोज करने की राजनीति आगे नहीं ले जाएगी देश को। और मुझे लग रहा है कि मोदी जी का इससे नाम भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं, उनको यही से सूट कर रहा है। उनको लग रहा है कि संसद में नहीं बोल रहे, वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि देश की बड़ी विडंबना है दिनेश जी। जी अब वो कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है। जी दिनेश जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि शैली